पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में अगर आप पिछले 17 सालों से एसआईपी कर रहे होते, हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे होते, तो आज के दिन आपके पास टोटल कितना रिटर्न होता, हर साल आपको कितना डिविडेंड मिलता है और टोटल हमारे पास कितना डिविडेंड आता आज के दिन। इसके अलावा हम बात करेंगे XIRR की, टोटल टैक्स हम कितना पे करेंगे और बहुत कुछ। चलते हैं जी एक्सेल शीट में। जी तो एक्सेल शीट में हम आ गए हैं। शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो हैं वो जान लें। ये जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की है ये हर साल की हाईएस्ट प्राइस होगी, ठीक है, ना कि लोएस्ट या एवरेज प्राइस। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल 2009 है, तो 2009 में जो हाईएस्ट प्राइस है वो मैंने सेलेक्ट की है। इसी तरह 2010 में हाईएस्ट प्राइस जो होगी 2010 की वो मैंने सेलेक्ट की है, ताकि हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर हम हर साल हाई पे इस शेयर को परचेज़ करते तो आज हमारे पास कितना रिटर्न होता। और दूसरे नंबर पे हर साल 1 जनवरी को हम तकरीबन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे फाइनलाइज रिजल्ट के 17 साल बाद हमें कितना रिजल्ट मिलता है। जी तो 2009 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस शेयर में। उस वक्त इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस थी 238 और शेयर हमें मिलते हैं जी 419। 2009 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक बोनस अनाउंस करती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 502 और डिविडेंड अनाउंस होता है 5 रुपये का और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि अमाउंट बनती है हमारे पास 2000 और 1257 टैक्स के बगैर। टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। यहाँ मैं आपको हर साल का एनालिसिस दूंगा, फिर लास्ट में हम बात करेंगे टोटल हमारे पास कितना डिविडेंड आता है, कितना XIRR रिटर्न बनता है हमारा, एनुअलाइज रिटर्न। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं। 221 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है उस वक्त और शेयर हमें मिलते हैं जी 451। 2010 में हमारे पास ये कंपनी एक डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 1144 और डिविडेंड हमें मिलता है जी 4 रुपये पर शेयर का, जिसकी वैल्यू बनती है 3815 रुपये। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं। 229 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 435। 2011 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है, ठीक है जी। बोनस के बाद हमारे पास शेयर जो है बढ़कर हो जाते हैं 1737 और 3 जो डिविडेंड हमें मिलते हैं 2011 में वो 5 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। उनकी वैल्यू बनती है जी 7800, 7800 और तकरीबन 3100। आगे हम बात करते हैं 2012 में इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया, 229 हाईएस्ट प्राइस थी 2012 में और शेयर हमें मिलते हैं 435। 2012 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, एक बोनस देती है। डिविडेंड की मद में हमें जो रकम मिलती है वो 10,000 और 14,000 मिलती है। 5 रुपये और 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस होता है और बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 2715। इसी तरह ये देखिए आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ये कंपनी हमें क्या देती आ रही है हिस्ट्री में। 2013 में दोबारा अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 261 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी 2013 में और 382 शेयर हमें मिलते हैं। 2013 में भी ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 5 रुपये का, दूसरा 5.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 और 17,000 और बोनस के बाद हमारे पास 3717 शेयर हो जाते हैं टोटल। इसी तरह आगे हम चलते हैं। 2014 में दोबारा हम SIP करते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तकरीबन और 248 हाईएस्ट प्राइस होती है 2014 में और 403 शेयर हमें मिलते हैं। 2014 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 5 रुपये का और एक 7.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 20,000 और 30,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड के माध्यम में वसूल करते हैं। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 186 रुपीज़ हाईएस्ट प्राइस होती है और 536 शेयर हमें मिलते हैं। 2 डिविडेंड अनाउंस करती है ये कंपनी, 4.5 रुपये का और 4 रुपये का। 20,000 और 18,000 जो है वो हम डिविडेंड की मद में वसूल करते हैं। इसी तरह 2016 में दोबारा 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये हम मालूम कर रहे हैं कि हर साल ये कंपनी हमें क्या दे रही है और लास्ट में हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितना रिटर्न आता है। 2016 में ये कंपनी ने एक डिविडेंड दिया 2.25 रुपीज़ का,
और 11,630 इसकी वैल्यू बनती है। इसी तरह 2017 में अगर हम दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो इसकी कीमत थी 207 रुपये हाईएस्ट। शेयर हमें मिलते हैं 482। और 2017 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 3.5 रुपये, 3 रुपये और 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और हमारे पास अमाउंट बनती है 19,000, 16,000 और तकरीबन 33,000 रुपया। इसी तरह 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 224 हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 445। 2018 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक देती है जी 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, दूसरा देती है हिसाब से। और स्प्लिट के बाद हमारे पास या बोनस के बाद हमारे पास शेयर्स की वैल्यू हो जाती है 7,010। और डिविडेंड की मद में जो टोटल रकम मिलती है वो 24,000 और 9,000 मिलती है 2018 में। इसी तरह अगर हम 2019 में आते हैं तो हमारे पास दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 194 इस वक्त। तो 2019 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है जी 15,049 तकरीबन टैक्स के बगैर। और बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 9,029। तो हम एयर ऑन एयर बेसिस पे देख रहे हैं कि हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा है। 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 154 हाईएस्ट प्राइस होती है, शेयर हमें मिलते हैं 647। और एक डिविडेंड देती है ये कंपनी 1 रुपये का, और 9,600 रुपया हमारे पास डिविडेंड की मद में आ जाता है। इसी तरह 2021 में हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 104 पे हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं जी 949। 2021 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 1.5 रुपये का, एक 2 रुपये का पर शेयर के हिसाब से। और हमारे पास डिविडेंड की मद में रकम आती है 15,000 और 21,000 तकरीबन। इसी तरह 2022 में देखें कि दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, जबकि इसकी हाईएस्ट प्राइस है 89। प्राइस कम हो रही है देख लें आप, और शेयर हमें मिलते हैं 1124। 2022 में यह कंपनी 2 डिविडेंड अनाउंस करती है, एक 1.5 रुपये का, एक 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और हमें डिविडेंड की मद में रकम मिलती है 17,000 रुपये और 5,879। 2023 में दोबारा हम सिमिलरली 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 127 हाईएस्ट प्राइस है 2023 में, और शेयर हमें मिलते हैं जी 782। 2023 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 1 रुपये का पर शेयर और एक 1.5 रुपीज़ पर शेयर। 12,000 और 18,000 हम डिविडेंड की मद में वसूल कर लेते हैं। 2024 में सिमिलरली हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और 216 इस वक्त इसकी हाईएस्ट प्राइस है 2024 में। शेयर हमें मिलते हैं 462। और ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है 2024 में, एक 2.5 रुपये का, 1 रुपये का, 2.5 रुपये का और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो रकम मिलेगी हमें वो 32,000, 13,000, 32,000 और 26,000 रुपया होगी। इसी तरह 2025 में हम दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जो कि हमारी आखिरी SIP होगी। तो हमारे 17 लाख पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, और 213 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस है, और शेयर हमें मिलेंगे 467। 4 डिविडेंड हम वसूल करते हैं 2025 में, एक 26,000 का, एक 13,000 का, 33,000 का और 26,000 का। जबकि डिविडेंड जो हमें मिलता है वो 2 रुपये पर शेयर, 1 रुपये पर शेयर, 2.5 रुपये और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलता है। तो ये तो हो गई जी इसकी एयर ऑन एयर बेसिस पे कि हमने अगर 2009 से लेके 2025 तक हर साल 1 लाख रुपए की SIP करते तो हमें हर साल कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जो है वैल्यू वो कितनी आएगी। ठीक है जी। जो रिटर्न समरी 2009 से लेके 14 फरवरी 2026 तक, शेयर हमारे पास टोटल बन जाते हैं 13,470। प्राइस बनती है 14 फरवरी को 236। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई बैक कर लें, या इसको हम शेयर को जो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 31,82,000 रुपया कॉस्ट बेसिस। यानी हमने इन 17 सालों में कितना पैसा अपना जो है वो इन्वेस्ट किया है इस शेयर में, तो वो बनता है 17 लाख रुपया, क्योंकि हम हर साल 1 लाख रुपए की SIP कर रहे हैं। अनरियलाइज्ड, अगर हम इस शेयर को आज बेच देते हैं तो जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो आएगा जी 14,82,000 रुपये का।
इसी तरह डिविडेंड की मद में हमने आज तक टोटल जो रकम वसूल की है वो की है जी 6,12,000 रुपये, 36%। और यहाँ अगर हम इसे बेचते हैं तो 87% हमें प्रॉफिट होगा। तो टोटल गेन की मद में हमें जो रकम मिलेगी वो तकरीबन 20 लाख रुपया होगी, और 123% हमें जो एब्सोल्यूट टर्म में परसेंटेज टर्म में हमें वो इतनी रकम मिलेगी। ठीक है जी। एनुअलाइज रिटर्न है 9.70, इसे हम XIRR भी बोलते हैं कि एयर ऑन एयर बेसिस पे हमारे पास जो रिटर्न आता है वो 9.70% आता है। ये अहम चीज़ है, इसी के बेसिस पे आप दूसरे शेयर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे टैक्सेस की, कि डिविडेंड हमने ले लिया, कैपिटल गेन हमने ले लिया, तो इस पे हमने टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, वो कितना बनेगा। तो डिविडेंड की मद में हमने लिया जी 6,12,000 रुपये, इस पे हमने टैक्स दिया 91,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 5,20,000 रुपया। इसी तरह कैपिटल गेन अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो गेन की सूरत में रकम मिलेगी वो 14 लाख तकरीबन होगी, और इस पे हम 15% टैक्स देंगे जिसकी वैल्यू इतनी बनती है, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 12 लाख रुपया। इसी तरह टोटल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी विदाउट टैक्स तकरीबन 20 लाख रुपया। टैक्स हम पे करेंगे इस पे 3,14,000 रुपये का, टोटल जो डिविडेंड पे भी पे करेंगे और कैपिटल गेन पे भी करेंगे, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 17 लाख। ठीक है जी। तो देखिए हमारी कॉस्ट कितनी आई है 17 लाख रुपया, और आफ्टर टैक्स सारा कुछ मिला के हमारे पास जो वैल्यू अमाउंट बनती है वो भी तकरीबन 17 लाख की ही बनती है। तो इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 17 सालों में इस शेयर में हम SIP करते तो आज के दिन हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता। तो इस तरह आप कंपनी को एवेल्युएट कर सकते हैं इन फ्यूचर में भी इस कंपनी में हमें क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये होगी जी इसकी केस स्टडी। हमने बात की एनुअलाइज रिटर्न की, टोटल गेन की, टैक्स कितना कटा हमारे पास, आफ्टर टैक्स क्या वैल्यू आती है, बिफोर टैक्स क्या वैल्यू आती है। हाँ, इसमें आप एक चीज़ जहन में रख सकते हैं कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने की है हाईएस्ट प्राइस। अगर आप इसको लो प्राइस पे ख़रीद लेते हैं इस शेयर को तो आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली हाई आएगा, यहाँ आपका गेन हाई आएगा, IRR रिटर्न आपका हाई हो जाएगा, और आफ्टर टैक्स आपकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो बाय प्राइस है। अगर आप इसको लो प्राइस पे बाय कर लेते हैं इस शेयर को तो आपका रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैंने ये केस जो क्रिएट किया है ये किया है कि अगर हम हर साल इस शेयर को हाई प्राइस पे ही बाय करेंगे, हर साल 2009 में भी हाई प्राइस, 2010 में भी हाई प्राइस पे, 2011 में भी, हर साल हमने हाई प्राइस पे भी शेयर को बाय करना है। अगर हम इसको एवरेज कर लें, फॉर एग्जांपल मंथली SIP शुरू कर दें, या हम थोड़ा स्मार्टली प्ले करें और जब ये शेयर की वैल्यू थोड़ी डाउन हो उस वक्त परचेज़ करें तो हमारा रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा, हमारा डिविडेंड भी बढ़ जाएगा, हमारा कैपिटल गेन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेम है, 1-2 दिन की बात नहीं है या 1-2 साल की भी बात नहीं है। यहाँ मैंने केस स्टडी की है 17 सालों की। ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी शेयर है उसकी केस स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपने भी किसी भी शेयर की केस स्टडी करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हाँ, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो एनुअलाइज रिटर्न है IRR, इसकी बेसिस पे आप इस शेयर को दूसरे शेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम SIP करके 17 सालों की इस शेयर को दूसरे शेयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये जो शेयर है जिस सेक्टर में फॉल करता है दूसरे सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनके साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आप इसको दूसरी एसेट क्लास के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, कि अगर आपने अपना पैसा उन एसेट क्लास में रखा होता तो आपका रिटर्न कितना होता, या एग्रीकल्चर लैंड के साथ भी, जो जो भी एसेट क्लास है आपके पास उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही कसौटी है, यही फार्मूला है एनुअलाइज रिटर्न। इसकी बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे बाकी शेयर के साथ, बाकी सेक्टर के साथ, और बाकी एसेट क्लास के साथ, तो फिर ही आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये शेयर हिस्ट्री में इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको जो भी शेयर की केस स्टडी करवानी हो, शर्त यह है कि वो शरिया कंप्लाइंट शेयर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब